नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर बस्तर 2.0 योजना प्रस्तुत की। नक्सलवाद के बाद अब विकास पर सरकार का फोकस बढ़ा। बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 290.8 एकड़ जमीन हस्तांतरित। 4AC श्रेणी अपग्रेड का रास्ता साफ, अब बड़े विमानों की उड़ान और बेहतर कनेक्टिविटी संभव होगी। बिलासपुर में आरक्षक द्वारा वर्दी में पत्नी से रील वायरल करने पर DIG ने की सख्त कार्रवाई, कर दिया लाइन अटैच, विभागीय जांच भी शुरू। और लंबे समय से प्रतीक्षित बिलासपुर यलहंका ट्रेन अब नियमित चलेगी। दोखन साहू के प्रयास सफल, यात्रियों को दक्षिण भारत के लिए स्थायी सुविधा मिलेगी। एयरलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के बाद बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बस्तर 2.0 का विस्तृत ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया। इस योजना में बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार की नई रणनीति सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटी और एम्पावर और एंगेज पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि इस पहल के माध्यम से बस्तर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद प्रदेश में स्थापित हो रही शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर दौरे के लिए आमंत्रित भी किया। इस मुलाकात को बस्तर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिलासपुर में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच मुर्गा व्यापारियों का विरोध अब सवालों के घेरे में है। जहां एक तरफ व्यापारी कलेक्ट्रेट का घेराव कर दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरे ओर नियमों को ताक पर रखकर चोरी छिपे कारोबार जारी रखने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। चिकन शॉप और पोल्ट्री फार्म को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट के बाद करीब 21 दिनों तक बिक्री पर रोक लगाई गई ताकि संक्रमण पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। इसके बावजूद मुर्गी व्यापारी संघ द्वारा लगातार कलेक्ट्रेट का घेराव कर दुकानों को खोलने की मांग की जा रही है। व्यापारियों का दावा है कि उन्हें रोजाना 1 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध के बीच बड़ा विरोधाभास सामने आया है। जानकारी के मुताबिक संघ से जुड़े कुछ लोग खुद ही नियमों का उल्लंघन करते हुए चोरी छुपे चिकन बिक्री कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है। संघ के नेता विपुल विश्वास पर आरोप है कि सिलपरी स्थित उनके पोल्ट्री फार्म में प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम चिकन काट कर बेचा जा रहा था। इतना ही नहीं, पूछताछ में उन्होंने कथित तौर पर कलेक्टर की अनुमति होने का दावा भी किया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब खुद ही नियमों की अनदेखी कर कारोबार किया जा रहा है, तो फिर पूरे जिले में दुकानों को खुलवाने के लिए प्रशासन पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? यह दोहरी नीति आम जनता की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ मानी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बर्ड फ्लू जैसे संक्रमण के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े खतरों को जन्म दे सकती है। ऐसे में नियमों का सख्ती से पालन ही सबसे बड़ा बचाव है। मुद्दा सर सिंपल है। आज हमारी कारोबार जो है करीब 23 दिन से बंद पड़ा हुआ है, 9 रात प्लस इधर 14 दिन है ना। तो बर्ड फ्लू का नाम से सर जो आदेश किया था उसी सिलसिले में आया है। अगर सर थोड़ा मेहरबानी करे हम लोग के प्रति, गरीब आदमी हम लोग। अब देखिए वायरस का मामला है, शासन अपना प्रोटोकॉल हिसाब से चलता है, तो इसीलिए उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी चाहते बस हमारा गरीब आदमी का दुकान अगर सर आदेश दे खोल दे तो हम लोग को, और खोलते ही दुकान चलना नहीं है। अभी आप लोग जब तक मीडिया लोग जब तक न्यूज पेपर में नहीं लिखेंगे आप लोग चिकन खाइए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा बिजनेस चलेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या नियम तोड़ने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर दबाव के आगे झुककर प्रतिबंध में ढील दी जाएगी? फिलहाल जनता की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिलासपुर जिले में जल संकट की स्थिति बनने लगी है। लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने जल संरक्षण की दिशा में सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में प्रशासन ने 30 जून तक जिले में बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिले के 2 जोन सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं, जहां हर साल
पानी के मौसम में पानी की समस्या गंभीर रूप ले लेती है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक बोर खनन के कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे जाता है, जिससे हैंडपंप और अन्य जल स्रोतों में पानी का दबाव कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप लोगों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन का मानना है कि इस अवधि में बोर खनन पर रोक लगाने से जल स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति को बोर खनन की आवश्यकता होती तो उसे संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आवेदक को अपने कार्य की आवश्यकता और पूरा विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और आने वाले समय में जल संकट की स्थिति को नियंत्रित करना है। ये हमारे 2 ब्लॉक जो हैं बिलासपुर में, वो सेमी क्रिटिकल जोन में हैं और गर्मी में नॉर्मली इस तरह का हम लोग बैन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जहाँ जिस सोर्स से पानी आ रहा है, अगर नए पंप खोदेंगे वहाँ पे, अगर वो सोर्स उससे कनेक्ट हो जाएगा, हो सकता है कि हमारा जो नेचुरल तरीके से जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ पे उसका इम्पेक्ट आएगा और नॉर्मल सोर्स से पानी जो है ना आना कम हो जाएगा। तो इस कारण से अभी 30 जून तक हम लोगों ने बैन लगाया हुआ है। तो आपके माध्यम से अपील भी रहेगी कि अभी इन दिनों 30 जून तक वो किसी भी तरह का नया ट्यूबवेल नहीं खुदाएं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए हमने प्राधिकृत अधिकारी संबंधित एसडीएम जो अपने अपने एरिया में उनको बनाए हैं, वहाँ वो आप एप्लीकेशन देंगे। बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील अंतर्गत ग्राम मस्तूरी के भूमिहीन कृषि मजदूरों ने शासन की योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि बंद होने पर सामूहिक शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे सभी लंबे समय से भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में पंजीकृत है और पूर्व में उन्हें नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रही है, लेकिन इस वर्ष अचानक योजना की राशि आना बंद हो गई है। जब हितग्राहियों ने ऑनलाइन माध्यम से जानकारी प्राप्त की तो उन्हें अपात्र दर्शाया गया। इससे ग्रामीणों में भारी असंतोष व्याप्त है। मजदूरों का आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें योजना से वंचित कर दिया गया है। समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने बैंक और संबंधित विभागों से संपर्क किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें पुनः योजना का लाभ दिलाया जाए ताकि वे अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सके। भूमिहीन के बारे से, भूमिहीन हर साल मिलत रही से, ये साल कोई ल नहीं मिल पाए। हमन के अपात्र लिखाए गए है। हमन लगभग 4-5 साल 3 साल के तकरीबन मिलत रही से। अब तो बिल्कुल न खेते न खारे न घरे न दुआरे। हमन ला भूमि बता दे, भूमिहीन पैसा नहीं चाहिए। तो शायद कांग्रेस सरकार के रही से और भाजपा से तभी कुछ मिल नहीं पाते। आधल मिला थे, आधल नहीं मिला थे, अपात्र लिखा गए है। हमन ओकरे वजह से कलेक्टर ऑफिस आए हन। अब हम लोग पावती दे देखत हन, जानकारी कब तक मिली। तो कलेक्टर बैठे नहीं है तो हर बताई से हमन लग की तू मन जावा दे पावती ले गए है, ई माँ लॉग ऑन करके देखिया बोली से। अब देखत हन कब तक रिजल्ट आते तेन ला। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। सोमवार को जिला प्रशासन को 290.8 एकड़ सैन्य भूमि का औपचारिक हस्तांतरण किया है, जिससे एयरपोर्ट को 4 श्रेणी में अपग्रेड करने का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है। यह प्रक्रिया कलेक्टर संजय अग्रवाल की मौजूदगी में भारतीय सेना और रक्षा संपदा कार्यालय जबलपुर के अधिकारियों द्वारा पूरी की गई। इस भूमि हस्तांतरण के बाद एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्र पर बढ़कर 646.8 एकड़ हो गया है, जो बड़े स्तर पर विस्तार के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। अतिरिक्त जमीन मिलने से रनवे विस्तार में आ रही तकनीकी बाधाएं भी दूर हो गई है। 4 श्रेणी में उन्नयन होने के बाद यहां बड़े विमानों की आवाजाही संभव हो सकेगी, जिससे बिलासपुर की देश के प्रमुख शहरों से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही यह परियोजना क्षेत्रीय विकास, व्यापार और पर्यटन को भी नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। में डिफेंस से जो सरकार को जो लैंड मिलनी थी 290 एकड़ लगभग, वो जमीन का कल हैंडओवर या टेकन ओवर हो गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के विस्तार और हवाई सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट की धीमी प्रगति और सीमित उड़ानों को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को इस मामले में नया शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान यह जानकारी सामने आई कि एयरपोर्ट के लिए हवाई सेवा शुरू होने के 5 साल बाद सेना ने अपनी 290.8 एकड़ जमीन जिला प्रशासन को ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद एयरपोर्ट के पास कुल
646.8 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गई है, जो इसे 4C श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। कोर्ट ने इस प्रगति को गंभीरता से लेते हुए कार्य में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने नाइट लैंडिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट को 6 फरवरी को ही नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन 2 महीने बाद भी रात में एक भी उड़ान शुरू नहीं हो सकी है। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अनुमति और सुविधाएं मौजूद है तो जनता को इसका क्यों इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अलायंस एयर पर निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई। बेंच ने पूछा कि अन्य निजी अलायंस को बिलासपुर से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए और वर्तमान स्थिति क्या है। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अन्य एयरलाइन और आमंत्रित करने उड़ानों की संख्या बढ़ाने को लेकर विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करें। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर आयोजित जन दर्शन में नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे और एडीएम शिव कुमार बनर्जी ने आम लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए, जिससे लोगों को जल्द राहत मिल सके। जन दर्शन में तखतपुर के विजयपुर गांव के ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। वहीं रतनपुर और सिंदरी की महिलाओं ने स्वरोजगार के लिए लोन की मांग की, जबकि मेंढरा के ग्रामीणों ने पेयजल संकट की शिकायत की। इन सभी मामलों में संबंधित विभागों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की अधूरी किस्त, विद्युत दुर्घटना में मौत पर मुआवजा और अवैध कब्जे से रास्ता बाधित होने जैसे मामलों पर भी सुनवाई हुई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। टीएल और जन दर्शन में जैसा हम देखते हैं कि इसमें जो शासन के फ्लैगशिप स्कीम है उन स्कीम्स की समीक्षा की जाती है और अलग अलग विभागों के बीच में अगर किसी प्रकार का एक दूसरे का समन्वय की ज़रूरत होती है तो टीएल में उस पर चर्चा होती है और एक दूसरे का समन्वय में कहीं पे भी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उस पर यहाँ पे चर्चा होती है। जो एप्लीकेशंस जो आए हैं वो आज भी काफ़ी कम लोग आए हैं। सामान्य तौर पे जैसे कुछ अतिक्रमण के, कुछ पानी को लेकर के वैसे एप्लीकेशंस आते हैं तो वैसे एप्लीकेशन चले गए। बिलासपुर जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में चावल उत्सव का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। सुबह से ही दुकानों में हितग्राहियों की भीड़ देखने को मिली और सुव्यवस्थित तरीके से चावल वितरण सुनिश्चित किया गया। उत्सव के दौरान कई दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और हितग्राहियों का स्वागत करने समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। पूरे जिले में एक साथ हुए इस आयोजन से उत्सव जैसा माहौल बना, जिसमें आम लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। जिलाध्यक्ष रवि परियानी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाना तथा हितग्राहियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सभी संचालकों ने जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करते हुए सुचारू वितरण सुनिश्चित किया। प्रशासन और संगठन स्तर पर भी पूरे आयोजन पर सतत निगरानी रखी गई, जिससे व्यवस्था सुचारू बनी रही। चावल उत्सव के माध्यम से जिले में पारदर्शी और व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सकारात्मक संदेश गया है। बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने कंसल्टेंट एजेंसी को नोटिस जारी किया। विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन आवासों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है उन्हें तत्काल प्रारंभ कराया जाए। साथ ही जो हितग्राही निर्माण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं उनके आवंटन निरस्त कर पात्र जरूरतमंदों को देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सफाई व्यवस्था पर भी सख्ती दिखाई गई। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी स्थिति में खाली प्लॉट में कचरा डंप नहीं होना चाहिए। इसके लिए जोन स्तर पर सर्वे कर जिम्मेदारी तय करने और नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा नाला नालियों की नियमित सफाई और बड़े नालों के लिए रोस्टर बनाने को कहा गया। पेयजल व्यवस्था को लेकर पाइपलाइन की निगरानी, लीकेज की त्वरित मरम्मत और जरूरत पड़ने पर पाइपलाइन शिफ्टिंग की योजना बनाने के निर्देश दिए गए। गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति सुचारू रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवस्था करने को कहा गया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस ब्रेक के बाद।